तो बच्चों एक्सरसाइज 2.1 के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 है। इससे पहले हमने इसके 4 क्वेश्चन कर लिए थे। यदि उनके अंदर बच्चों आपने किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हम उनको दोबारा से करवा सकते हैं आपको। तो यहाँ पर आपके पास जो गिवन है एक रो से तो एक की जो वैल्यू है वो -1 और 1 है। तो हमने क्या फाइंड करना है, ट्रिपल क्रॉस ए। तो पहले हम इसको डबल क्रॉस कर लेते हैं एक रो से, क्योंकि आपने कल क्रॉस के बारे में पढ़ा ही था किस तरीके से हमने इनको करना है। तो यहाँ से जो आपके पास रिलेशन है वो आपने क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर प्रत्येक एलिमेंट का होगा -1 का 1 के साथ होगा, यानी इसका इसके साथ भी, इसका इसके साथ भी। ठीक है, तो इसका इसके साथ भी और इसका इसके साथ भी। तो ये आपने करना है। तो ये हुआ पहला ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर -1 का 1 के साथ, -1 का +1 के साथ, उसके बाद 1 का -1 के साथ और फिर 1 का 1 के साथ। तो ये आपके ऑर्डर्ड पेयर हुए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए क्रॉस ए। देखो बच्चों, आपके पास जो वैल्यू आई है वो क्या है, ए क्रॉस ए की, वो ये वैल्यू है ना। तो और ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ये वैल्यू है। अब आपने क्रॉस करनी है तो इसकी इसके साथ भी करनी है, इसकी इसके साथ भी, यानी हर एलिमेंट की 2 बार गुण होगी। इसके इसके साथ भी, फिर इसके इसके साथ भी, इसके इसके साथ भी, फिर इसके इसके साथ भी और इसके इसके साथ भी। तो आप समझ गए होंगे कि आप किस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई करोगे। तो -1 -1 की -1 के साथ हो गया और इसका ऑर्डर पेयर। अब -1 -1 का 1 के साथ भी होगा। ठीक है, अब यहाँ से -1 कोमा 1 का -1 के साथ। अब यहाँ से कितना होगा, -1 1 का +1 के साथ। उसके बाद इसका दोनों के साथ करना है ऑर्डर्ड पेयर, -1 कोमा -1। अब 1 कोमा -1 किसके साथ, 1 के साथ करना है। अब इसका इसके साथ भी करना और इसके साथ भी करना है। तो 1 1 -1 और 1 1 1। तो ये बच्चों आपका आंसर हुआ। तो बहुत ही आसान है। इसके अंदर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ए क्रॉस ए, तो आपने ए और ए की वैल्यू लिख लेनी है। तो इस -1 की वैल्यू को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए की भी वैल्यू को आपने दोनों के साथ। तो यहाँ से 4 रिलेशन बनने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है। तो दोनों के अंदर 2 एलिमेंट है, तो कितने ऑर्डर पेयर बनने चाहिए, 4। तो 4 ऑर्डर पेयर बनने चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ से हमने -1 का जो रिलेशन है ऑर्डर पेयर बना, -1 और 1 के साथ बनाना था, और 1 का भी -1 और 1 के साथ। तो यहाँ से हमने इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ। तो ये 4 हुए। अब 4 यहाँ से या 2 यहाँ से, तो टोटल हमारे पास कितने बनने चाहिए, 6। तो माइनस ये, इसको 1 समझो, जिस तरीके से हम इसको एक वैल्यू समझ रहे थे और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो आप इसको भी एक वैल्यू समझो और इसके साथ कर दो। तो ये -1 ये एक वैल्यू थी हमारी, किसके साथ करनी थी, -1 के साथ, तो हो गई। अब इसको एक वैल्यू समझते हुए 1 के साथ भी कर दो। तो -1 तो ये सेम है। अब किसके साथ होनी थी, 1 के साथ। -1 1 की किसके साथ होनी है, -1 के साथ। -1 1 की 1 के साथ। तो 1 और -1 की -1 के साथ। ठीक है, तो उसके बाद 1 और 1 की 1 के साथ। तो इस तरीके से आपने बच्चों 6 है वो रिलेशन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें,
यहाँ पर आपके पास गिवन है ए क्रॉस बी के साथ ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। आपसे पूछा गया कि ए के एलिमेंट क्या होंगे और बी के एलिमेंट क्या होंगे। तो बहुत ही आसान है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या है 4, तो इसका मतलब है दोनों के अंदर 2 2 होने चाहिए, या एक के अंदर 3 होने चाहिए, या एक के अंदर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब पहले के एलिमेंट देखो ए बी बी, तो इसका मतलब पहले में एलिमेंट कौन है, ए और बी। अब दूसरे के एलिमेंट एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई। ठीक है, तो आप इनके वेरिएबल देख लेना कि कौन है इनके अंदर। तो एक ए बी बी, तो इसका मतलब ए और बी के साथ ही कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स वाई, तो एक्स वाई, तो बी के एक्स वाई, तो ये 2 और 2 इसके 4, तो ये टोटल 4 बने। यदि आप दोबारा से गुणा करोगे तो आपको यही मिलेगा, ए की एक्स के साथ करोगे एक्स, बी की एक्स के साथ करोगे बी एक्स, ए की वाई के साथ करोगे वाई, बी की वाई के साथ करोगे बी वाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने नोट करना है। तो यानी आप इसको ब्रैकेट में लिखो या ना लिखो, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ये बने, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, विदाउट ब्रैकेट के लिख सकते हैं ए और बी ए है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिखोगे क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर पेयर तो है नहीं है, डायरेक्ट एलिमेंट हमारे, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। अब ए के पास क्या है 1 2, और बी के पास क्या है 1 2 3 4, सी के पास क्या है 5 6, और डी के पास क्या है 5 6 7 8। तो यहाँ पर आपके पास क्या पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले तो बच्चों हम ब्रैकेट का इंटरसेक्शन करेंगे, तो पहले तो हम किसका करेंगे, ब्रैकेट का इंटरसेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, तो ब्रैकेट यानी बी और सी का इंटरसेक्शन क्या है मेरे को आप बताओ, बी और सी का। तो बी और सी के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ना तो बी का कोई एलिमेंट सी के साथ है कंबाइन करता है, तो इसके अंदर क्या होगा 5, और ए और 5 का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा 5। तो राइट हैंड साइड में चले, अब हम राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है हमें से कि ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी हमने करना है, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या, एक की 1 के साथ, एक की 2 के साथ, एक की 3 के साथ, एक की 4 के साथ। अब 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, 2 की 4 के साथ मल्टीपल करनी है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू है वो हो जाएगी। अब यहाँ से क्या ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी में क्या होगा, 1 की 5 के साथ, 1 की 6 के साथ, 2 की 5 के साथ और 2 की 6 के साथ, तो ये वैल्यू हो जाएंगी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना हमने। तो देखो बच्चों, कोई भी वैल्यू यहाँ पर आपको कॉमन नहीं दिखाई दे रही है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या है कॉमन, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना। तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है, आपने इसको खुद करना है। यदि आप को फिर भी नहीं आए तो ये आप मेरे को पूछ सकते हो। सबसेट का मतलब हमने बताया था कि जो इसके अंदर के एलिमेंट है वो इसके अंदर कंप्लीट होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ए के अंदर 1 2 है और बी के अंदर क्या दिया है आपके पास 3 और 4 दिया है, तो आपने ए क्रॉस बी लिखना है। तो राइट ए क्रॉस बी,
तो बहुत ही आसान है ये तो। 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ, 2 की 3 के साथ, 2 की 4 के साथ। तो ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर बन गए। तो अब इसने बोला है हाउ मैनी सबसेट विल हैव ए क्रॉस बी, तो कितने सबसेट होंगे, ठीक है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने, 1 2 3 4, तो कितने हुए 4। तो यहाँ से नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो 2 की पावर 4 कर दो, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो कितने हो गए 16। तो इसके अंदर कितने होंगे 16। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।